हिंदी काव्य प्रेमी मैं, 2018 से गोल्ड मेडलिस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में 3 बार उत्तीर्ण। नाम है मेरा अनीता मालवीय। सदृश हूँ इस प्रकृति के, कल इस आसमां की ऊंचाई में मेरा भी नाम होगा। कल इस आसमां की ऊंचाई में मेरा भी नाम होगा। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी पर विमर्श के साहित्य में कल मेरा भी योगदान होगा। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी पर विमर्श के साहित्य में कल मेरा भी योगदान होगा। न केवल स्त्री विमर्श, कल एक पक्षी विमर्श भी होगा। न केवल एक स्त्री विमर्श, कल एक पक्षी विमर्श भी होगा जो तुमसे जवाब मांगेगा इन वृक्षों से उन्हें वंचित किए जाने का। मत खेलो इनके अधिकारों से, ये भी मनुष्य सदृश रखते हैं अधिकार अपना इस प्रकृति पर। फिर क्या दोगे जवाब बन बेजुबा से तुम मौन खड़े हंसी का पात्र बनोगे। बहुत बार जहन में सवाल आता है कि हमें पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, हमें कविता अच्छी लगती है, तो क्या हम कभी कुछ लिख पाएँ? तो थोड़ा एक छोटा सा सफल या असफल जो भी प्रयास वो आप पे डिपेंड करेगा, बताएंगे मुझे। कविता क्या है? शब्दों का जुड़ना, भावों का घटना, फिर दोनों का गुणनफल, और रिश्तों का भागफल है कविता। वे क्षण जो कवि को सराबोर कर दे, वे क्षण जो पाठक को आह्लादित करते, होली सी भी रंगीन रंगों से युक्त है जो सृष्टि के भावों में लिप्त है वही कविता। माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पुत्र, पुत्री की प्रेमाभिव्यक्ति का आनंद है जो शब्दपूर्ण अर्थ का मिष्टान, रसमलाई सरिस, कोई श्रेष्ठ पकवान जिसे सबके समक्ष परोसा जाता है वही कविता। आप्लावित करने मन को, जनकृत करने अंतर्मन को, नहीं है जिसकी कोई संक्षिप्त परिभाषा, है जो सखी सरीस मन की भाषा, सारपूर्ण गंभीर विषय से युक्त भावों का समग्र सार ही है कविता। जब मैंने अपने पापा को खोया था 1 साल पहले, अभी उनकी बरसी गई थी, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे दिलासा दूं खुद को। तो खुद से ही प्रश्न पूछती हूँ और अंधेरी राहों में कहीं उजाले की उम्मीद देखती हूँ। क्या कभी संभल पाऊँगी? बैठी हूँ हाथ में लिए किताबों को, उद्वेलित है मन मेरा, आंसू जो समुद्र की आखिरी बूंद से सूख गए, न मुँह से बयां कर पा रही हूँ, न आँखों से बयां कर पा रही हूँ, कैसी घड़ियाँ हैं बिल्कुल पत्थर सी, इसे काटने को अश्रु असी भी नहीं है, अंतर मन का कहूँ तो बिल्कुल बिखर सा गया है, बिल्कुल टूट सी गई हूँ मैं, बिल्कुल फूल की भांति टूट सी गई हूँ, मानो जिंदगी नहीं किसी किताब का आखिरी कागज हूँ, किसी किताब का आखिरी कागज हूँ, जिसे हाथों में लिए बैठी हूँ जोड़ने को, पिता जो चले गए, बातें जो भूत बनी है खड़ी सामने, छोड़ गए हैं जो यादें, हाथों में
हाथों में मेरे कलम है, पर लेखनी भी मौन है, पर लेखनी भी मौन है, क्योंकि कांच से भी तीव्र वेग से टूट चुकी हूँ, क्योंकि कांच से भी तीव्र वेग से टूट चुकी हूँ। फिर भी बैठी हूँ जोड़ने खुद को, फिर भी बैठी हूँ जोड़ने खुद को, और करती हूँ बार बार यह विचार, और करती हूँ बार बार यह विचार, क्या कभी संभल पाऊँगी, क्या कभी संभल पाऊँगी। बिल्कुल, अभी मेरा जैसे पीएचडी में विषय भी मेरा स्त्री विमर्श है, तो कुछ पहल उसके लिए बेटियों ने लेखनी उठा ली है। बेटियां महफूज हैं, बेटियां महफूज हैं केवल कहने के लिए। उसे रुलाया जाता है हर एक दहरी के भीतर, उसे रुलाया जाता है हर एक दहरी के भीतर, हो चाहे ससुराल या हो मायका, हो चाहे ससुराल या हो मायका। कद्र कहीं नहीं होती, कद्र कहीं नहीं होती, सिर्फ एक पंक्ति जो उससे कही जाती है, आगे ससुराल जाकर करना जो मायके में कही जाती है, और ससुराल जब जाती है तो ससुराल पक्ष बोल उठता है कि जो करना था अपने घर कर आई, जो करना था वो अपने घर कर आई। मेरा प्रश्न है उस इंसान से, मेरा प्रश्न है उस इंसान से, चंद लम्हों में बेटियों के ठेकेदारों को बदलने वालों, तुम थक नहीं जाते ऐसा व्यापार करते हुए? तुम थक नहीं जाते ऐसा व्यापार करते हुए? फूल सी बेटियों के सपनों को कुचलते हुए, फूल सी बेटियों के सपनों को कुचलते हुए, तुम एक सेकंड भी जब कभी कमरे में बंद नहीं रह सकते, तो उस 20 साल की मासूम बच्ची से क्यों उम्मीद करते हो कि वो पूरी ज़िंदगी ताउम्र तुम्हारी इशारों पर नाचे? तमाम आशीष जो तुम उसे देते हो, तमाम आशीष जो तुम उसे देते हो, और उनके पंखों को भी तुम ही कुचलते हो। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जब बेटियों ने लेखनी उठाई है, इतिहास गवाह है, जब जब बेटियों ने लेखनी उठाई है, केवल उजासा दिया है सत्य को, केवल उजासा दिया है सत्य को। प्रत्यक्ष लाया है, प्रत्यक्ष लाया है तुम सबका दोगलापन, प्रत्यक्ष लाया है तुम सबका दोगलापन, जो पर्दे की आड़ में तुम करते हो षड्यंत्र, जो पर्दे की आड़ में तुम करते हो षड्यंत्र। क्योंकि अब वो उजासा देगी बेटियां, क्योंकि बेटियों ने लेखनी उठा ली है, क्योंकि बेटियों ने लेखनी उठा ली है।